नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जब आप शिप ज्वाइन करते हो तो आपको वहां पे किस किस प्रकार की फैसिलिटीज मिलती है। इंडिया में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको यूनिफॉर्म मिलती है, आपको कहीं पे एकोमोडेशन मिलता है, नहीं मिलता है, अपने इंडिया की बात है। बट जब आप शिप ज्वाइन करते हो तो आप इंडिया को छोड़ के जा रहे होते हो। आप यूएस जाते हो, यूरोप जाते हो, ठीक है, आप लोग सिंगापुर जाते हो, अलग अलग कंट्रीज में जाते हो। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि क्या क्या फैसिलिटीज मिल सकती हैं, आपको उनके बारे में पता होने चाहिए, क्योंकि बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई वहाँ पे लोग कैसे होंगे, क्या चीज़ें मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। साथ साथ अगर आप देखोगे, मैंने बैकग्राउंड में अपनी एक शिप की फोटो लगाई है जिसमें कि मुझे एक अवार्ड मिल रहा है, और ये आप बोलेंगे उस समय की है जब मैं स्टार क्रूजेस में जॉब करता था। इसके अलावा मैंने और सारी कंपनी में भी काम किया है, जैसे लुइस क्रूज लाइन, पुलमंतर क्रूजेस और आरसीसीएल। अब मैं यहाँ पे एक एक करके क्वेश्चंस लेने वाला हूँ और साथ साथ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे उनका आंसर करने वाला हूँ। सबसे पहला यहाँ है कि भैया एक केबिन के अंदर कितने लोग रहते हैं। अब मैं स्टार क्रूजेस में था, मेरी जो पोजीशन थी कुक 2 थी, तो हम लोग लगभग 4 लोग एक केबिन के अंदर रहते थे। उसके बाद मैंने जो पुलमंतर क्रूजेस ज्वाइन किया, ठीक है, तो मेरी जो पोजीशन है बढ़ गई थी। उस समय पे हम लोग केबिन के अंदर 2 लोग रहते थे। तो डिपेंड करता है कि आपकी क्या पोजीशन है। आपकी पोजीशन के हिसाब से ही ये डिसाइड होगा कि आपके केबिन में आपके साथ कितने लोग रहेंगे। और नेशनलिटी यहाँ पे कोई भी हो सकती है, ठीक है। अगर आप इंडियन हैं तो जरूरी नहीं कि आपके साथ कोई इंडियन ही रहेगा, हो सकता है इंडियन भी रहे, हो सकता है कोई फिलीपीन का बंदा हो, कोई इंडोनेशिया का बंदा हो, कोई जमाइका का बंदा हो, ठीक है, डिपेंड करता है। बट जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं उसी डिपार्टमेंट का ही कोई दूसरा होगा, ये नहीं कि किसी और डिपार्टमेंट का हो। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कि जो टॉयलेट और बाथरूम कहाँ होते हैं। अब यहाँ पे जब हम लोग स्टार क्रूजेस में थे तो हमारे जो टॉयलेट बाथरूम थे वो अटैच ही थे, आपके रूम के अंदर ही थे। बट जब मैं लुइस क्रूज लाइन में था उस समय पे जो टॉयलेट और बाथरूम बिल्कुल सेपरेट थे, बाहर थे, बट बहुत ही करीब थे, ये नहीं कि आपको बहुत दूर जाना पड़ रहा है, ठीक है। और ये भी अगर मैं बोलूँ, अगर मैं और कंपनीज की बात करूँ तो अधिकतर जो आपके रूम्स होते हैं, रूम के अंदर ही आप लोगों को आपके टॉयलेट और बाथरूम दे दिए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि शिप में इतनी जगह नहीं होती कि आपके टॉयलेट बाथरूम को बहुत ज़्यादा लग्जरियस बनाया जाए। छोटे छोटे टॉयलेट्स बाथरूम होते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे तो टॉयलेट और बाथरूम दोनों को एक साथ ही अटैच करके बनाया जाता है। बीच में आप बोल सकते हैं कर्टेन लगा दिया जाता है, ठीक है। इस तरफ आपके जो ड्राई एरिया हो गया, इस तरफ वेट एरिया हो गया। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, आपको सोप, कोलगेट, शैम्पू ये कौन देता है, ठीक है। अब ये आप बोलेंगे एक तरीके से आप लोगों को ही लेना पड़ता है। अब हम इंडिया में जब हमने शुरुआत में ज्वाइन किया तो हम लोग खुद ले जाते थे, इतना लेके जाते थे कि जो कि हमारे 5-6 महीने निकल जाएं। बट बाद में समझ आया कि उनका प्राइस अगर मैं वहां जाके भी लेता हूं तो उतना ही पड़ता है। तो आपके ऊपर है, आप खुद कैरी कर सकते हैं या फिर वहां से ही खरीद सकते हैं। शिप के अंदर क्रूज शॉप्स होती हैं जहां पे आपको डिस्काउंटेड आइटम्स मिल जाते हैं, चाहे सोप हो, टूथब्रश हो, आपकी शेविंग किट हो, किसी भी प्रकार की, या फिर जिस भी कंट्री में आप हैं आप वहां जाके, बाहर जाके भी ये सारी चीजें परचेज कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके जो पर्सनल कपड़े हैं, ठीक है, अंडर गारमेंट्स लगा लीजिए आपके, ठीक है, या फिर आपके जीन्स हो गए, शर्ट्स, टी शर्ट्स वगैरह की, वो कौन धोता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ही वो धोना पड़ता है। बट यहाँ पे लॉन्ड्री लगी होती है। लॉन्ड्री का मतलब है जो मशीन्स लगी होती है बहुत सारी अलग अलग जगह पे शिप में, ठीक है। और वहाँ पे टाइमिंग होती है, किस समय पे वो चलती हैं, किस समय पे वो बंद होती हैं। तो आप लोग अपने खुद के सोप लेके जाओगे, डिटर्जेंट लेके जाओगे, ब्लीचेस लेके जाओगे और उनको मशीन के अंदर डाल दोगे। तो जो भी आपके पर्सनल कपड़े हैं आप लोग वहाँ पे धो सकते हैं। केबिन के अंदर किसी भी प्रकार की धुलाई नहीं की जाती। अगर आप केबिन के अंदर कपड़े धो रहे हैं तो पहले तो सूखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद अगर आप धो रहे हैं तो रूम के अंदर बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं बदबू आने लग जाती है। तो ऐसा आपको नहीं करना होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई बाथरूम क्लीनिंग कौन करता है। अब अगर आपके रूम के अंदर ही बाथरूम है तो आपको ही उसकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर बाहर है तो फिर वो एक तरीके से पब्लिक एरिया हो जाता है, तो उसके लिए कंपनी के द्वारा कोई रखा जाता है। बट अगर आप सीनियर पोजीशन पे हो, आप चाहे तो किसी को हायर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गिग्स लोग करते हैं, ठीक है। कोई आपके बाल काट देगा, कोई आपका बेड बना देगा, ठीक है, कोई आपकी रूम की क्लीनिंग कर देगा। आपको उनको कुछ $5-10 देने होंगे और आपके लिए वो कर देगा। तो आपके ऊपर है, या तो फिर आप खुद कीजिएगा, ठीक है, या फिर किसी को आप हायर कर सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपकी यूनिफॉर्म होती है, जो कंपनी के द्वारा आपको मिलती है, उनकी धुलाई कौन करता है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है, आपको ढेर सारी यूनिफॉर्म मिल जाएगी, लगभग 5-6 आपको जोड़े मिल जाते हैं यूनिफॉर्म के, जिसमें कि अंदर आपके 5 कोट होंगे, 5 पैंट होगी, आपको सेफ्टी बेल्ट दी जाती है 2। इसके अलावा आपको शूज़ मिलते हैं, ठीक है, आपकी जो कैप वगैरह तो मिलती ही मिलती हैं। इसके बाद आपकी जो स्कार्फ हो गया, एप्रन हो गया, सब कुछ आपको मिलता है। और ये सारे के सारे पे कहाँ पे, आपकी जो कंपनी की जो लॉन्ड्री होती है वहीं पे धुलाई होती है। आपको एक टाइमिंग दी जाती है, ठीक है, आपको 6 से 7 के बीच में आना है। आपको डेज दिए जाते हैं कि आपको मंगलवार को आना है, बुधवार को आना है, क्योंकि शिप में और भी डिपार्टमेंट होते हैं। तो आपका जब टर्न होता है आप जाइए, अपनी यूनिफॉर्म दीजिए, ठीक है, और लेके आइए। क्योंकि अगर आपके पास 5 यूनिफॉर्म है, 6 यूनिफॉर्म है, अगर हफ्ते में आप एक बार भी चले जाते हैं तो आपके जो पूरे हफ्ते की जो धुलाई एक साथ ही हो जाती है, या आपको एक साथ ही इतने सारे धुले हुए कपड़े मिल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या रूम के अंदर कुकिंग अलाउड है। जी नहीं, रूम के अंदर कुकिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। किसी प्रकार की भी फायर आप रूम के अंदर नहीं कर सकते हो। बट अगर आप चाहें तो जैसे हमारे पैक्ड आइटम होते हैं, कोक हो गया, चिप्स हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे आप लोग अपने रूम के अंदर लाके रख सकते हैं। किसी कंपनी के द्वारा जो रूम्स होते हैं, केबिन्स जिनको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे फ्रिजेस होते हैं, जिसके अंदर आप अपनी चॉकलेट्स हो गया, चिप्स हो गया, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सारी की सारी चीज़ें रख सकते हैं। हम लोग भी अपने जो फ्रिजेस को भर भर के रखते थे, रात को भूख लगती थी तो उनको ही हम लोग खाते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रूम की सेफ्टी किस प्रकार से होती है, ठीक है। अगर आप देखेंगे रूम के अंदर आपकी जो डोर होता है उसके पीछे एक सेफ्टी प्लान लगाया होता है। उसके अंदर आपके स्मोक डिटेक्टर्स होते हैं, ठीक है, अगर किसी प्रकार की आग या धुआं है तो पानी निकलने लग जाएगा। आप लोगों के पास जो जैकेट दी जाती है, ठीक है, आपको जिसको कि सेफ्टी जैकेट्स बोलते हैं, वो आपके पास होती हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को ट्रेनिंग्स दी जाती है, ये सारी की सारी चीज़ें होती है। इवन जिस मटेरियल से आपका केबिन बना होता है उसमें आग लगने बहुत ही मुश्किल होती है, आग नहीं लग पाती है, ठीक है। चांसेस होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि मटेरियल उस प्रकार का होता है। तो ये सारी की सारी सेफ्टी आपके रूम के अंदर ही होती है, बशर्ते आप उनका सही ढंग से यूज़ कर पाए। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, कि आपके रूम की क्लीनिंग कौन करता है। और जो आपके बेड्स होते हैं, ठीक है, आपके जो बिस्तर हो गए, ठीक है, आपकी जो चादर होगी, तकिए हो गए, इनकी धुलाई कौन करता है। अब रूम्स की जो क्लीनिंग है आपको खुद ही करनी पड़ती है। आपको जो कंपनी के द्वारा वहाँ पे जो हमारे वैक्यूम क्लीनर मिल जाएंगे, ब्रूम मिल जाएंगे, ये सारी की सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती है, तो आपको ही करनी पड़ती हैं। अगर आप सीनियर पोजीशन पे हैं तो कंपनी के द्वारा आपको किया जाता है, ठीक है, या फिर आप किसी को हायर कर सकते हैं। यहाँ पे जो बेडशीट मैं आपको बोल रहा हूँ या पिलो कवर मैं आपको बोल रहा हूँ, वो आपको क्लीन नहीं करने होते हैं। आपको उन गंदी बेडशीट को और जो आपके पिलो कवर को ले जाके जो लॉन्ड्री में देना पड़ता है। जब आप लॉन्ड्री में वो सबमिट करेंगे, उसके बाद आपको जो फ्रेश पीस है वहाँ से दे दिया जाएगा, जिनको कि लाके आप अपने रूम में यूज़ कर सकते हैं, केबिन में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये भी देखना होता है कि आप लोगों के इंस्पेक्शंस होते हैं केबिन के, ठीक है, जिसमें कि आपके रूम की पूरी क्लीनिंग चेक की जाती है। आपकी जो लाइफ जैकेट है सही जगह पे रखी है नहीं रखी वो देखा जाता है। कहीं रूम में किसी प्रकार के आप कुकिंग तो नहीं कर रही वो देखी जाती है। कॉकरोचेस वगैरह आपके केबिन में नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें देखी जाती है। आपका बाथरूम क्लीन है कि नहीं, क्योंकि हाइजीन का, फूड सेफ्टी का बहुत ही ज़्यादा शिप के अंदर ध्यान रखा जाता है। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना पड़ता है। इंस्पेक्शन होते हैं, अगर फेल होते हैं तो आपको सजा भी दी जाती है या आपकी दोबारा से केबिन की चेकिंग की जाती है। तो यही सारे क्वेश्चंस आज मेरे पास थे आप लोगों के लिए, जिनका कि आंसर मैंने करा। आप लोग जज कर सकते हो कि जब आप शिप में नौकरी करने जाओगे तो आपकी वहाँ पे लाइफस्टाइल कैसी होगी। इसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन और कमेंट्स नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।